एक एलियन ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आया और इसके अंदर घुस गया। 19 अक्टूबर 2017 को हवाई स्थित पेनस्टारस 1 दूरबीन ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट को खोजा था। वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व किया। क्या इसे एलियंस ने हमारे पास भेजा है, हम इंसानों को ढूंढने के लिए और हमसे संपर्क बनाने के लिए? क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट किसी और तारे के सोलर सिस्टम का है जिससे हम अभी तक अनजान हैं। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होने के कारण ही ये सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से भी बच गया। हमारे सोलर सिस्टम में घुसते समय इसकी स्पीड लगभग 25.5 किलोमीटर प्रति सेकंड दर्ज की गई थी, लेकिन सूरज के पास से गुजरते समय इसकी स्पीड बढ़कर लगभग 44 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। इसका रास्ता इतना अजीब है कि वैज्ञानिकों को कई दिनों तक तो सही से कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में कंप्यूटर मॉडल के द्वारा पता लगाने पर मालूम हुआ कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं और ना ही सोलर सिस्टम के अंदर और बाहर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। ये कोई मेट्योराइट भी नहीं है। बेहद रहस्यमयी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले इस मेहमान का नाम ओमुआमुआ रखा गया है। एस्टेरॉइड की खोज करने वाली टीम ने बताया कि ओमुआमुआ एक शब्द है जिसका मतलब ये है कि ये एक एलियन स्पेसशिप है जिसे हम इंसानों तक पहुंचने के लिए और हमसे संपर्क बनाने के लिए बहुत साल पहले भेजा गया था। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक एस्टेरॉइड है, लेकिन अब नए रिसर्च में ये पता चला है कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एलियन प्लूटो से आया है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ता है तो इसके पीछे किसी तरह की टेल नहीं बनती जो हर किसी एस्टेरॉइड या मेटेओराइट के पीछे जरूर बनती है। तो फिर ये एलियन स्पेस शिप आखिर चल कैसे रहा है? हमारे सौरमंडल में घूम रहा ये एलियन रॉक जो करीब 4 साल पहले 2017 में आया था, अभी भी अंतरिक्ष में घूम रहा है। ये 7.3 घंटे में अपने एक्सिस पर एक चक्कर काट लेता है। दुनिया के अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज के रिसर्च से ये पता चला है कि ये एलियन ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करने से पहले लाखों सालों तक अंतरिक्ष में घूम रहा था। ये रंग में काला और थोड़ी सी लाल एक लंबी चट्टान जैसी दिखाई पड़ता है। साइंटिस्ट इसे एलियन टेक्नोलॉजी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सिगार के आकार का ये पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे इसे कोई धक्का दे रहा हो, जबकि ये पहले कुछ महीने स्थिर था, मगर कुछ समय से ये लगातार अपनी दिशा बदल रहा है। अब वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी स्पीड अपने आप बदल रही है क्योंकि इसके चारों तरफ सॉलिड हाइड्रोजन का ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार अपनी स्पीड और डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंटिस्ट एवी लोएब हाइड्रोजन ब्लास्ट की थ्योरी को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उनका मानना है कि ये पॉसिबल है कि हमारे सौर मंडल में एलियंस आते हों और ये एलियन टेक्नोलॉजी है जो हमारे सौर मंडल में घूम रही है। उनका दावा है कि ये हमारे सौर मंडल में घूमने वाला पहला एलियन पत्थर है जो किसी दूसरे अंतरिक्ष से आया है। वे कहते हैं कि इस वस्तु को एक एलियन मशीन खींच रही है जो 1 मिलीमीटर से भी पतली है, या फिर इसे सोलर रेडिएशन अपनी ओर खींच रहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंटिस्ट डैरिल सेलिगमैन कहते हैं कि ओमुआमुआ आया तो था एस्टेरॉइड की तरह, लेकिन इसके पीछे कोई पूंछ नहीं है और न ही कोई रोशनी, इसीलिए ये तो निश्चित है कि ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। ओमुआमुआ का साइज 1300 से 2600 फीट लंबा माना जा रहा है। ये बेहद धीमे रॉकेट इंजन की तरह हमारे सौर मंडल में घूम रहा है, जबकि इतनी धीमी स्पीड से बहुत कम वस्तुएं घूमती हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ओमुआमुआ कम से कम 40 लाख साल पुराना है। ऐसा उसके आकार, चाल आदि को देखकर अंदाजा लगाया गया है। ओमुआमुआ अपने सोलर सिस्टम में आने से पहले मिल्की वे आकाशगंगा में भी काफी भटकता रहा होगा और आगे भी भटकता रहेगा, लेकिन ये समय के साथ साथ हमेशा के लिए हमारा सोलर सिस्टम छोड़ के किसी दूसरे सोलर सिस्टम में चला जाएगा। अब पूरी दुनिया में इस स्पेसशिप को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस चल रही है कि क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कोई नॉर्मल स्पेस ऑब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है, ये कोई नॉर्मल स्पेस ऑब्जेक्ट है या फिर एलियंस के द्वारा भेजा गया एक स्पेस शिप है? कमेंट में जरूर बताएं।